दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं रैखिक प्रोग्रामन में हम लोग जिसको अंग्रेजी में कहेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग। ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग में हम लोग इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। आपको बता दें कि बोर्ड एग्जाम में इसके एक क्वेश्चन 100% आना है, चाहे 5 नंबर हो चाहे 8 नंबर हो, आना ही है, लॉन्ग आंसर में आना ही है। और ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन भी नहीं है, ईजी है, एकदम ईजी है, एकदम हम लोग मस्त तरीके से समझ जाओगे आप लोग। आपको बता दें क्लास 10th में आप लोगों ने ग्राफ के बारे में तो आप लोगों ने पढ़ा ही है ना, सेम टू सेम बस वही है, कुछ इसमें अलग है। बस इसमें क्या है, देखो कुछ इसमें स्टेप हम लोग फॉलो करेंगे। ठीक है, कुछ स्टेप्स को फॉलो करेंगे। स्टेप 1 में हम लोगों को क्या फॉलो करना है कि हमें मान जो गिवन दे दिया जाएगा, उसमें जो है हम लोग कॉर्नर पॉइंट हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, कॉर्नर पॉइंट, मतलब हम लोग जो है उसके कुछ मुख्य बिंदु हम लोग प्राप्त करेंगे। जैसे मान लो कि हम लोग a,0 0,b ऐसे इस पदों में कुछ हम लोग पॉइंट प्राप्त करेंगे। पॉइंट प्राप्त कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक बार x बराबर 0 रखेंगे और हम लोग y का मान प्राप्त करेंगे, एक बार y बराबर 0 रखेंगे और x का मान प्राप्त करेंगे। इस प्रकार से हमारे पास पॉइंट बनेगा 0,b और a,0। ठीक, कंडीशन नंबर फर्स्ट में हम लोग ये करेंगे स्टेप फर्स्ट में। तो स्टेप फर्स्ट में हम लोग x बराबर 0 y बराबर 0 रखेंगे, मान हल कर लेंगे। ठीक है, स्टेप नंबर टू में हम लोग क्या करेंगे, तो ग्राफ ड्रॉ करेंगे हम लोग। हाँ, क्या ड्रॉ करेंगे, ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। ग्राफ को कैसे ड्रॉ करेंगे, जैसे मान लो कि यहाँ पर y का b और x का a, तो y के b को x के a से u ड्रॉ करेंगे, इस प्रकार से ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से ड्रॉ करने के बाद आपके पास कुछ आपके पास वैल्यूज गिवन होगा कि इसमें x इज ग्रेटर देन 0 या x इज लेस देन इक्वल्स 0 या y इज ग्रेटर देन इक्वल्स 0, y इज लेस देन इक्वल्स 0। इस पर सत्य है कि असत्य है या कॉमन पॉइंट देखकर फिर हम लोग क्या करेंगे, उसको छायांकित करेंगे। ठीक है, उसको छायांकित करेंगे, इसको सत्य असत्य देखकर। इसके बाद स्टेप हमारे पास थर्ड में हमारे पास हम लोग जो है समीकरणों को हल करेंगे। क्या करेंगे, हम लोग समीकरणों को हल करेंगे। ठीक, समीकरणों को हल करेंगे। समीकरणों को हल करके हम लोग प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे। इसके बाद हमारे पास स्टेप 4 में z के संगत मान को प्राप्त करेंगे, जिसमें हम लोग या तो अधिकतम या न्यूनतम मान को प्राप्त करेंगे। बस इतने ही स्टेप है। और इन स्टेप में स्टेप 1 2 3 4, स्टेप 1 में आपके 2 नंबर, स्टेप 2 में आपके 2 नंबर, स्टेप 3 में आपके 2 नंबर, स्टेप 4 में आपके 2 नंबर। टोटल जो है आपके पास बोर्ड एग्जाम में ये है 8 नंबर हाईएस्ट कॉमन, या फिर 5 नंबर के भी आ जाए, 5 नंबर का आ जाए तो 1 नंबर में डिवाइड कर लो। ठीक है, तो ऐसे आप लोगों को बस इस स्टेप को फॉलो करोगे आप लोग। स्टेप अगर कम समझ में आया तो अभी समझा देते हैं आपको, फिर से एक बार देखो। अभी हम लोग सवाल करते हैं, फिर स्टेप आप लोग समझ जाओगे, जिससे कि पूरा का पूरा समझ जाओ आप लोग। पहला क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन में हमारे पास है, देखो बुक लेके बैठिए, बुक में क्वेश्चन मिलाते जाइए। ठीक है, अब बुक नहीं भी है तो आप लोग क्वेश्चन तो सारे हम लोग लिख ही देते हैं, तो उसमें हम लोग इससे पढ़कर भी आप लोग सीख सकते हो कि कैसे आप लोग एग्जाम में करोगे। बाकी आंसर वगैरह तो आप लोग तैयारी कर रहे हो। ठीक है, अब इसमें ध्यान रखना कि और एक चीज़ आपको बता दें कि 90+ वाले को हम हर बार अवार्ड देते हैं। इस बार भी अगर मैथ में हो, फिजिक्स में हो, आपको अगर 90+ आ रहे हैं आप हमारे चैनल से पढ़कर, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर, या कमेंट में, या टेलीग्राम में, या आप लोग व्हाट्सएप पे जिस पर भी जुड़े हो उस पर आप लोग अपना एड्रेस मेंशन करोगे। रिजल्ट आने के बाद तो हम आपको आप तक भी आपका अवार्ड पहुँचा देंगे। ठीक है, देखो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित लीनियर प्रोग्रामिंग समस्या का लेखा चित्र खींचिए एवं साध्य क्षेत्र को प्रदर्शित कीजिए। जबकि x प्लस वाई, हमारे पास क्या है, x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल्स 5, और इसके बाद हमारे पास है x प्लस 2y, x प्लस 2y इज लेस देन 8, और हमारे पास x इज ग्रेटर देन इक्वल्स 0,
y इज ग्रेटर देन इक्वल्स 0, प्रतिबंध है। निम्नलिखित लीनियर प्रोग्रामिंग समस्या को लेखा चित्र खींचिए एवं साध क्षेत्र को दर्शाइए। मान लो लेखा चित्र को भी आप लोग दिखाओगे और साध क्षेत्र को भी दर्शाओगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो हम लोग क्या करते हैं समझना, सबसे पहली बात हमारे पास जो है x प्लस वाई बराबर 5 लिख सकते हैं इसको, समीकरण 1, और इसे लिखो x प्लस, अब एक काम करते हैं, तो x बराबर हम लोग क्या लिखते हैं 0, ठीक है। 0 रखेंगे तो x का मान हमारे पास क्या हो गया 0, तो y बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, y बराबर हमारे पास ये हो जाएगा 5। तो पॉइंट हमारे पास, बिंदु हमारे पास 0, x का मान, x के मान को पहले लिखेंगे, y के मान को बाद में लिखेंगे। अब हम लोग एक बार y बराबर 0 लिखेंगे तो x बराबर हमें मिलेगा क्या, हमें मिल जाएगा 5। तो हम लोग कहेंगे x बराबर मिलेगा 5 में, हाँ, तो 5,0। अब हमारे पास समझना, हम लोग अगर बॉक्स को ड्रॉ करना चाहते तो एक बॉक्स बना सकते हैं, बॉक्स को यू बनाएंगे, समझना, यूं एक बॉक्स ड्रॉ कर लेंगे। बॉक्स में यू हम लोग यहाँ पर x, यहाँ पर y, x का मान 0 तो y का मान 5, y का मान 0 तो x का मान 5। अब हम लोग समीकरण 2, मतलब हम लोग लिखेंगे x प्लस 2y बराबर 8, इसे मान लेंगे समीकरण 2। एक बार x बराबर 0 तो y बराबर 2y बराबर 8 तो y बराबर 4, तो बिंदु हमारे पास 0,4। एक बार हमारे पास y बराबर 0 तो हमारे पास x का मान मिल जाएगा हमें क्या 8, तो बिंदु हमारे पास हो जाए 8,0। यहाँ पर बॉक्स बना लेते हैं, तो जब बॉक्स बनाएंगे तो इस बॉक्स में हम लोग लिखेंगे कि x और y, x का मान 0 तो y का मान 4, y का मान 0 तो x का मान 8। अब हम लोग ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, स्टेप के मुताबिक हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे, ग्राफ को ड्रॉ करेंगे, ठीक, ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। ग्राफ में ये है हमारे पास x अक्ष, ये हमारे पास x डैश अक्ष, ये हमारे पास y अक्ष, और ये हमारे पास y डैश अक्ष। यहाँ पर मूल बिंदु हमारे पास क्या है 0, अर्थात हम लोग कहेंगे 0,0। अब x का जो अधिकतम मान है, x का अधिकतम मान है यहाँ पे 5, यहाँ पे 8 है, तो मतलब 8 तक जाएंगे। तो हम लोग गिनती गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 8 तक जाना है। y का अधिकतम मान हमारे पास 5 और 4, मतलब 5 तक जाएंगे हम लोग। तो 1 2 3 4 5 6 7। अब एक चीज ध्यान रखना कि x वाले मान को इधर लिखेंगे, x वाले मान को इधर लिखेंगे, y वाले मान को इधर लिखेंगे, y वाले मान को इधर लिखेंगे। और आप लोगों को चतुर्थांश का ज्ञान होना चाहिए, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश, चार चतुर्थांश के बारे में हम लोगों को अच्छे से अध्ययन होना चाहिए, ठीक है। अब सबसे पहली बात तो समझना कि यहाँ पर हमारे पास 5 को मिलाएंगे 5, तो x का 5 और y का 5, तो x 5 और y 5 को मिलाएंगे। आप लोग पटरी से मिला लेना, हम ऐसे यूं ही मिला दे रहे हैं, ठीक। ये हो गया x का 5 और y के 5 को मिला दिया हमने। इसके बाद हम लोग मिलाएंगे x 8 पर और y 4 पर, 4 और 8 को मिलाएंगे, 4 8 4 को मिलाएंगे हम लोग, ठीक, 8 4 को मिला देंगे यूं हमने मिला दिया 8 4 को। यहाँ पर पॉइंट लिख लो 0,4, यहाँ का पॉइंट है 0,5, यहाँ का पॉइंट है 5,0 और यहाँ का पॉइंट है 8,0। क्लियर। अब बात आती है कि ये प्रतिच्छेद कर रही है रेखाएं, तो प्रतिच्छेद बिंदु क्या है, तो फिर समीकरणों को हल करना होगा। मैं जब समीकरणों को हल करेंगे तभी प्रतिच्छेद कर पाएंगे हम लोग, समझ पाएंगे। तो हम लोग एक काम करते हैं, समीकरणों को हल करते हैं। तो हम लोग कहेंगे समीकरण 1 1 और ये 2, 1 और 2 को घटाने पर, तो एक क्या है हमारे पास x प्लस वाई बराबर 5, और ये क्या है x प्लस 2y बराबर 8। जब प्लस प्लस होता घटाते हैं तो माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल, ये हमारे पास घटकर माइनस y, और ये -3, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर 3। y का मान समीकरण रख दो 1 में, जब 1 में रख देंगे तो ये 1 है, तो x प्लस 3 बराबर 5, तो x बराबर 5 माइनस 3, तो x बराबर 2। तो बिंदु हमारे पास 2,3, तो प्रतिच्छेद बिंदु क्या है 2,3। तो प्रतिच्छेद बिंदु देखो, ये हमारे पास प्रतिच्छेद बिंदु है 2,3, 2,3 है कि नहीं है। तो
देखो एग्जैक्ट ये देखो 2 पर है और ये 3 पर है, तो हमने ऐसे ड्रॉ कर लिया बिना समझे। आप लोग जब पटरी से ड्रॉ करोगे ना तो एग्जैक्ट 2,3 को आप लोग सामने ही पाओगे ऐसे। ठीक, लगभग हमारे पास थोड़ा बहुत अंतर है, ऐसे देखोगे थोड़ा बहुत अंतर है, तो हमने विदाउट पटरी से स्केल से बनाया ना, इसलिए। तो ये प्रतिशत बिंदु हमारे पास क्या है, 2,3। ठीक, अब ये तो हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया। अब इनका कहना और भी है, कहना ये है कि लेखा चित्र खींचिए एवं साध्य क्षेत्र को दर्शाइए। साध्य क्षेत्र को दर्शाएंगे मतलब हम लोग इसको छायांकित करेंगे। तो छायांकित करने के लिए सबसे पहली बात तो हमारे पास देखो यक्स जो है वो 0 से अधिक है। अब यहाँ पर समझना, यहाँ पर समझना, एक बार जब हम लोगों ने क्या किया, एक बार हम लोगों ने यहाँ पर यक्स का मान 0 रखा। तो यक्स का मान जब 0 रखेंगे तो हम लोग देखेंगे कि y जो है इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। समझना, अब जब हम लोग y का मान 0 रखेंगे तो x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। यहाँ पर जब हम लोग x का मान 0 रखेंगे तो 2 चौको 8 यानी y इज ग्रेटर देन 4। और यहाँ पर y का मान 0 रखेंगे तो x इज मतलब लेस देन है, ये ग्रेटर देन बोल रहे हैं हम, लेस देन इक्वल्स टू 8। हमें इससे मतलब है और इससे मतलब है। ठीक है, अब समझना, क्योंकि अधिकतम वाले मान समझ मतलब है हमें। इनका कहना है कि y का मान, यहाँ पर समझना सत्य असत्य की बात है वो अलग बात है, हम आपको सिंपल तरीके से बता रहे हैं। इनका कहना है कि यक्स का मान 0 से अधिक, 0 से अधिक या 0 के बराबर और 8 से कम। जिधर मुंह खुला हो वही तो अधिक होता है ना, वही बड़ा होता है। तो यहाँ पर समझना 8 अधिक है यक्स कम है, और इधर 0 अधिक है और एक्स अधिक है 0 कम है। तो यक्स का मान 0 से अधिक 8 से कम, 0 अधिक 0 से अधिक और 8 से कम। देखो यक्स का मान ये है और 0 से अधिक है, 0 से अधिक है और 8 से कम मतलब इधर। तो इधर की ओर हम लोग छायांकित करेंगे यूं। और इसके बाद इनका कहना है बॉय का मान 5 से कम और 0 से अधिक 5 से कम, 5 से कम 4 है, तो इधर छायांकित करेंगे हम लोग, इधर की ओर छायांकित करेंगे यूं। समझ में आया ना, अर्थात हम लोग इस कॉमन को, इतने को छायांकित करेंगे। ठीक, तो इतने को हम लोग छायांकित करेंगे। बस ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, क्वेश्चन नंबर दूसरे में है कि z बराबर 4x प्लस 3y, z बराबर 4x प्लस 3y। इसके बाद हमारे पास है z बराबर 4x प्लस 3y, x प्लस वाई, x प्लस वाई। ठीक, x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल्स 3। और इसके बाद हमारे पास क्या है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल्स 0, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल्स 0। ठीक, ये मान आपके पास दिया गया है। अधिकतमीकरण कीजिए, इनका कहना है कि अधिकतमीकरण कीजिए। सबसे पहली बात तो है अधिकतमीकरण हम लोग अच्छे से कर लेंगे। सबसे पहली बात तो हमारे पास क्या है कि x प्लस वाई बराबर 0 है। तो हमारे पास सबसे पहले x प्लस वाई बराबर हम लोग 3 रखेंगे, समीकरण मान लेंगे 1। समीकरण 1 मान लो या ना मानो कोई दिक्कत नहीं, समीकरण ना मानो। एक बार हम लोग x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर हमें मिलेगा 3। जब y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर हमें मिलेगा 3। तो हम लोग कहेंगे बिंदु हमारे पास क्या है जानते हो, एक है हमारे पास 0,3 और एक है 3,0। ठीक, तो ग्राफ जब ड्रॉ करेंगे तो हम लोग एक ही में ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। समझना ऐसे यूं यूं ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे हम लोग। ये हमारे पास 0,0 ये मूल बिंदु, हमारे पास 3,3 ही है बस। तो हम लोग एक काम करते हैं, ग्राफ को यूं ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पर भी 3 ही मान लेते हैं और यहाँ पर भी 3 मान लेते हैं। तो ये 0,3 पर है और ये हमारे पास क्या है, ये 3,0 पर है। ठीक है, ऐसे मान लो 1 और ये 2, ये 1 और ये 2। ठीक, अगर मानने चाहो आगे मान लो 4, 4, 5। ठीक, अब इनका कहना यह है कि अधिकतमीकरण कीजिए, तो प्रतिच्छेद बिंदु तुम्हारे पास है भी नहीं। ग्राफ हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे, इसमें हम लोग इसको क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे कि किस भाग को छायांकित करेंगे। छायांकित करने के लिए हमें जरूरी ये है कि यहाँ पर x बराबर 0 रखेंगे यानी y बराबर 0 रखेंगे तो x इज लेस देन इक्वल्स 3 और y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर 0 रखेंगे तो y इज लेस देन इक्वल्स 3। ठीक, यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि इनका कहना है कि देखो सत्य असत्य से भी हम बता सकते थे, आपको सिंपल तरीके से बता रहे हैं हम। यहाँ पर x का मान 0 से अधिक किंतु 3 से कम,
तो 0 से अधिक और 300 कम। तो 0 से अधिक मतलब इधर की ओर छायांकित करेंगे, 3 से कम का मतलब हो गया हम लोग यहीं से इधर की ओर छायांकित करेंगे, ठीक, 3 से कम इधर। और इसके बाद हमारे पास y का मान 0 से अधिक और 3 से कम, मतलब 3 से कम बाहर थोड़ी जाएंगे, बाहर 3 से अधिक है, इधर छायांकित करेंगे हम लोग, तो इतने भाग को छायांकित करेंगे। इतना ही भाग देखो 0 से अधिक और 3 से कम है, ये 3 से कम है कि नहीं है, इधर इधर की ओर, इधर की ओर 3 से कम है और इधर की ओर 0 से अधिक है, तो बस उतने को हम लोग छायांकित करेंगे। अब अधिकतमीकरण न्यूनतमीकरण भी हम लोग करने हैं इस पे। तो अधिकतमीकरण और न्यूनतमीकरण करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक तरफ बनाते हैं कोणी या कोनी बिंदु, हाँ कोनी बिंदु, और एक तरफ z के संगत मान। कोनी बिंदु हमारे पास क्या है, एक तो 0,0 ही है, तो 0,0 है, एक क्या हमारे पास 0,3 है, एक क्या है 3,0 है। तो समझना यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जेड वाले मान में रखेंगे, 0,0 पर हमारे पास मान तो हमें मिलेगा 0, और इसके बाद हमारे पास क्या है x प्लस वाई, सॉरी यहाँ पर 0,3, तो 0 और 3 त्रिक 9, तो ये हो जाएगा हमारे पास 9, और यहाँ पे 4 तिया 12 प्लस 0, मतलब हम लोग ये x है y है यहाँ पर रखते हैं, ये x है y है यहाँ रखते हैं, और मान ज्ञात करते हैं। तो हमारे पास अधिकतम मान क्या है 12, तो हम लोग कहेंगे अधिकतम मान क्या है 12, अधिकतम इन्होंने पूछा है, ठीक। अब देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग कौन सा करेंगे, क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 को करते हैं। 3 में क्या है z बराबर 4x प्लस वाई, ठीक। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3, क्वेश्चन नंबर 3 में है हमारे पास, दो क्वेश्चन नंबर 3 में है कि z बराबर 4x प्लस वाई, z बराबर 4x प्लस वाई, और इसके बाद हमारे पास है x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स 50, और 3x प्लस वाई और लेस देन इक्वल्स 90, और इसके अतिरिक्त हमारे पास है x इज ग्रेटर देन इक्वल्स 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल्स 0, और इनका कहना है कि अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। इसमें भी हम लोग अधिकतम मान ज्ञात करेंगे। सबसे पहली बात तो एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पर हम लोग x प्लस वाई बराबर हम लोग 50 लिखकर समीकरण 1 मानते हैं। x बराबर 0 y बराबर 0 रखते ही है, तो आपको पता है एक बार मिलेगा हमें 50,0 और एक बार मिल जाएगा हमें 0,50। अब समीकरण 2 पे आ जाओ, 3x प्लस वाई बराबर 90 रखते हैं समीकरण 2, x बराबर 0 पर y बराबर 50, ठीक, तो हम लोग कहेंगे 0,90 90 है, और y बराबर 0 पर 30, तो हम लोग कहेंगे 30,0, ठीक। अब हम लोग एक काम करते हैं, समीकरण को हल कर लेते हैं। समीकरण 1 और 2 को हम लोग घटा लेंगे, तो यहाँ पर इससे कैंसिल, ये घटाओगे तो -2x, और ये घटाओगे तो -40, ये कैंसिल तो ये भी कैंसिल, तो हम लोग कहेंगे x बराबर 20। इसका मान आप लोग समीकरण 1 में रखना, 1 में जब रखोगे तो हमारे पास ये x का मान 20 है, तो y का मान हमें मिलेगा 30, तो प्रतिच्छेद बिंदु हमारे पास क्या है 20,30। अब हम लोग ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। जब ग्राफ को ड्रॉ करेंगे यूं ही, ठीक, ग्राफ को ड्रॉ करेंगे तो समझना हमारे पास ये हमारे पास x है, ये हमारे पास y डैश है, ये x डैश है, और ये हमारे पास y है। हमारे पास हम लोग देख पा रहे हैं x का अधिकतम मान 50 है और 50 है, तो x का मान अधिकतम मान 50 है, तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। y का अधिकतम मान क्या है हमारे पास 50 है और इधर 90 है, तो हम लोग कहेंगे कि 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, पूरे 100। अब यहाँ पर बिंदु हमारे पास क्या है 0,0। अब हम लोग क्या करेंगे कि 50 को 50 से मिलाएंगे, ठीक, फर्स्ट कंडीशन में 50 को 50 से मिलाएंगे, तो ये 50 और ये 50, तो मिलाओ 50 को 50, भाई साहब से मिला दिया हमने, दोनों भाई साहब खुश, ठीक।
ये भाई साहब भी खुश, ये भाई साहब भी खुश, क्योंकि मिलने से दोनों दोस्त खुश। अब इन दोनों दोस्तों को मिला दो, 30 और 90, यक्स 30 वाई 90, यक्स 30 और वाई 90। लो ये दोनों भाई साहब भी खुश। भाई काफ़ी दिनों के बाद इनकी दोस्ती हो रही है, मिल रहे दोनों, तो खुश है, ये दोनों खुशी है। हाँ, यहाँ पर 0,90 और दर्शा दो। यहाँ पर आप लोग 0,50 दर्शा दो। यहाँ पर 30,0 दर्शा दो। यहाँ पर 50,0 दर्शा दो। अब बात आती है तो प्रतिशत बिंदु 20 और 30 है। 20 और 30 देखो जरा, 30 कुछ गड़बड़ पे है। चलो, 30 कुछ गड़बड़ पे है, स्केल से तो खींची नहीं मैंने ना। और चलो तो फिर प्रतिशत बिंदु हमारे पास क्या है, 20,30। बोर्ड एग्जाम में पटरी से खींचने की जरूरत नहीं है, आप लोग ऐसे खींचना बोर्ड एग्जाम में भी, ठीक है। उसके लिए आंसर में मैंने अच्छे से तरीका बता के रखे आपको। हाँ, यहाँ पे छायांकित वाली बात आती है कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग छायांकित कहाँ करें। छायांकित करने के लिए हम लोग आ जाओ इस पर। अगर हम लोग बॉय का मान 0 रखते हैं तो x इज़ ग्रेटर देन 50, और अगर हम लोग x का मान 0 रखते हैं तो y इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स 50। अगर x का मान हम लोग y का मान 0 रखते हैं तो 30 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये 90। तो यहाँ पे एक काम करो, 90 से तुलना करते हम लोग, अधिकतम मान लेते हैं ये हम लोग। हाँ, और यहाँ पर समझना, चलो लिख देते हैं यहाँ पर 50, x इज़ लेस देन 30, y लेस देन 90। अब यहाँ पर हमारे पास x का मान 0 से अधिक और 50 से कम, ठीक। इनका कहना 30 से भी कम। एक चीज 30 से कम है, हम लोग 50 तक नहीं जाएंगे, उसको मैंने अधिकतम मान कहा था, अधिकतम मान नहीं, न्यूनतम मान लेंगे, सबसे कम वाला मान लेते हैं। हम तो ये गलती कर देते अभी 50 लेने पर, 50 नहीं, हम लोग 30 लेंगे। मतलब समझना, इनका कहना है कि 0 से अधिक, यहाँ कह रहा है 30 से कम, यहाँ कह रहा है 50 से कम। अब 30 से कम कह रहा है, मतलब 30 से कम हम लोग 50 तो ले ही नहीं सकते बिल्कुल हम लोग। तो 30 से कम, 30 से कम का मतलब हो गया हमारे पास ये 30 से कम है, मतलब इधर की ओर, इधर की ओर आओ, इधर की ओर आओ, इधर की ओर आओ। और इनका कहना है कि y का मान 50 से कम और 0 से अधिक, 50 से कम मतलब ये, तो इधर की ओर जाओ, इधर की ओर जाओ, यो इधर की ओर जाओ। तो मतलब ये हो गया छायांकित। तो इतने से भाग को हम लोग कर देंगे छायांकित, ठीक। अब अधिकतम मान के लिए तो हम लोग लिखेंगे कोड़ी बिंदु और जेड के संगत मान। अब कोड़ी बिंदु में हम लोग समझना, जितने भाग को छायांकित करते हैं उतने ही भाग को लेते हैं। मतलब समझना, हम लोग क्या 30,0 को लेंगे तो बिल्कुल लेंगे, क्या 0,0 को लेंगे तो बिल्कुल लेंगे क्योंकि 0,0 पर छायांकित है। ये देखो, क्या 30,0 लेंगे तो बिल्कुल लेंगे क्योंकि 30,0 पर भी छायांकित है, ठीक। तो 0,0 को नहीं ले रहे, छोड़ दे रहे क्योंकि इस पर हमारा न्यूनतम मान ही प्राप्त होगा हमें। अब इसके बाद क्या 20 और इसको ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। क्या इसको ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो 0,50 भी ले सकते हैं हम लोग। और इसके अलावा हम लोग 20,30 भी ले सकते हैं, 0,0 भी ले सकते हैं। अब आती है बात इस पर कि हम लोग हल करेंगे इसे, ठीक। इसे जब हल करेंगे हम लोग 0, ठीक, जेड, जेड बराबर हम लोग 4x प्लस वाई है, कितने पर 0,50 पर सॉल्व कर रहे हैं। तो ये तो हमारे पास 0 ही हो गया 50, तो जेड बराबर 50। तो यहाँ पर मिलेगा हमें 50, यहाँ पर क्या मिलेगा हमें 50, ठीक। और 30 वाले में हमें मिल जाएगा, 30 वाले में 4 इंटू 30 प्लस 0 अर्थात 120, ठीक। क्या मिलेगा हमें 120। और 20,30 पर तो जेड बराबर हमें मिल जाएगा यहाँ पर 4 इंटू 20 प्लस 30, 4 ते 12, सॉरी 4 दूनी 8, 110। तो जेड बराबर 110, तो यहाँ पर 110। तो अधिकतम मान क्या है हमारे पास 120, 120 जो है ये अधिकतम है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग 4, क्वेश्चन नंबर 4। अब तो आप लोग समझ गए हो ना कि कैसे सॉल्व करेंगे सारे क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 4 को देखो, समझना। क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोग, क्वेश्चन नंबर 4 में भी है
कि आपके पास z बराबर 200x प्लस 500y, z बराबर 200x प्लस 500y, और इसके अलावा हमारे पास x प्लस 2y और 10, x प्लस 2y और 10 इस प्रकार से ग्रेटर देन में है, और 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y इज़ लेस देन इक्वल्स में है हमारे पास 24, हमारे पास है 24। x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स 0, y इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स 0। ठीक है, हमें न्यूनतम मान हम लोग ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करने वाले हैं हम लोग? न्यूनतम मान ज्ञात करने वाले हैं। तो समझना, सबसे पहली बात तो हम लोग यहाँ पर समझना, एक बार x बराबर 0 लेंगे तो हमारे पास नहीं, y बराबर 0 लेंगे तो हमें मिल जाएगा x बराबर 10, तो हम लोग कहेंगे 10,0, और जब y बराबर 0 ले चुके हैं, x बराबर 0 लेंगे तो 2 पंचे 10, तो हम लोग कहेंगे y बराबर 5 अर्थात 0,5। इसमें आ जाओ, हम लोग जब y बराबर 0 लेंगे तो 3 अट्ठे 24, तो हम लोग कहेंगे 8,0। यहाँ पर y बराबर 0 लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, और जब हम लोग x बराबर 0 लेंगे तो 4 6 24, तो हम लोग कहेंगे 0,6। ठीक, समीकरण 1 इसे मान लो, समीकरण 2 इसे मान लो। समीकरणों को हम लोग क्या करते हैं कि समीकरण 1 में 2 से गुणा करके समीकरण 2 से घटा लो, तो 2x प्लस 4y बराबर 10 दूनी 20, ये 3x प्लस 4y बराबर 24, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल करो, ये घटा लो तो माइनस x, माइनस 4, माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर 4। समीकरण रख दो 1 में, जब 1 पर रखेंगे तो हमारे पास x बराबर 4 है, तो 4 उठाकर पटको इधर 6, 2 3 6, तो y बराबर 3, तो हम लोग कहेंगे प्रतिच्छेद बिंदु 4,3। ठीक, बहुत शॉर्ट कर लिया हमने, बहुत शॉर्ट कर लिया है कि कितने हम लोग ग्राफ बना देंगे ना, इसलिए चलो बाकी समझ गए हो, हमें जानते हैं कि आप लोग समझ गए हो। अब ग्राफ पे आ जाओ, अब आ जाओ भाई साहब ग्राफ पे, ग्राफ पे, ग्राफ पे। हाँ, ग्राफ तो जानते ही हो, x y डैश x डैश y। सबसे पहले 10 को x 10 और y 5, तो यहाँ पर यूं ड्रा कर सकते हो, समझना आप लोग। ये आपका y का 5 है तो 0,5, और ये x का हमने मान लिया ये 10 है तो 10,0। ठीक, बोर्ड एग्जाम के बारे में बता रहे, जल्दी से कर लोगे। और x का 8 और y का 6, मतलब 10 से कम 5 से ज़्यादा, तो यूँ मिला दो। ठीक, यूँ मिला दो तो ये 6 है, तो ये हमारे पास 0,6, और जिसको हमने मान लिया 8, तो ये 8,0। ठीक है, अब बात आती है प्रतिच्छेद बिंदु 4,3, तो ये हमारे पास 4,3 है, 4,3। ठीक, ये प्रतिच्छेद बिंदु है। अब बात आती है कि क्वेश्चन नंबर 4 ही है, बात आती है कि छायांकित भाग, छायांकित भाग हम लोग कहाँ करें? तो छायांकित भाग में समझना हम लोग कहाँ पर करते हैं, समझना। सबसे पहले हम लोग y बराबर 0 रखेंगे तो x का मान इस प्रकार से 10, और जब हम लोग x का मान 0 रखेंगे तो y का मान हमारे पास इस प्रकार से 5, 2 पंचे 10, और जब हम लोग x का मान 0 रखेंगे तो हमारे पास x का मान हमारे पास इधर मुँह खुला 3 अट्ठे 24, और जब हम लोग x का मान 0 रखेंगे तो 4 6 24, तो y इधर मुँह खुला और 6। ठीक, और ये हमारे पास मान दे दिया गया है कि x और y। तो इनका कहना है, इधर समझना, इनका कहना है कि x का मान 0 से अधिक 8 से कम, चलो 0 से अधिक ले लेंगे 8 से कम, और इनका ये भी कहना है कि 10 से x का मान 10 से अधिक, x का मान 10 से अधिक और x का y का मान 5 से अधिक, 10 से अधिक और 5 से अधिक। तो यहाँ पर थोड़ा सा कॉमन सेंस हमें ये लगाना है। सबसे पहली बात तो ये कह रहा है, देखो इनका कहना ये है कि x का मान 0 से अधिक ले लो और 8 से भी अधिक ले लो, सॉरी 8 से कम ले लो। तो देखो यहाँ पर हम लोग x का मान हम लोग 8 से कम मतलब, और इसको 0 से अधिक लेंगे, यहाँ पर देखेंगे तो 0 से अधिक और 8 से कम इधर हम लोग छायांकित कर सकते थे। लेकिन फिर बाद में इनका ये भी कहना है कि इनका कहना है कि 5 से भी अधिक ले लो और 10 से भी अधिक ले लो। तो देखो 5 से अधिक और 10 से अधिक वाले में कॉमन हमें यही मिल रहा है, तो 5 से अधिक, तो देखो ये 5 से अधिक
ये हमारे पास बॉय का मान 5 से अधिक और जेड का मान भी हमारे पास 10 से, सॉरी एक्स का मान 10 से अधिक। तो इतने वाले भाग को हम लोग छायांकित करने वाले हैं, इतने से भाग को हम लोग छायांकित करेंगे। फिर से एक बार, इतने से भाग को क्यों छायांकित करेंगे? क्योंकि इनका कहना है 0 से अधिक, तो भाई साहब 0 से अधिक है ये, बॉय का मान भी 0 से अधिक तो 0 से अधिक है ये, एक्स का मान 8 से कम 6 तक है मतलब 8 से कम है, बॉय का मान 6 से कम तो बॉय का मान 6 से कम है, बिल्कुल इसके अंदर ही है, तो इसके अंदर है। एक्स का मान 10 से अधिक, 10 से अधिक ले लिया हमने, ऊपर इधर ले लिया 10 से अधिक, बॉय का मान 6 से अधिक तो 6 से अधिक इसके ले लिया हमने। तो जो कॉमन मिले हम उसी को दिखाते हैं। तो देखो इन दोनों में हम लोग देख पा रहे हैं कि इन दोनों के अंतर्गत हम लोग यही आ रहा है, तो यही ले लिया हम लोगों ने। अब हमें चाहिए यहाँ पर कोड़ी बिंदु, हमें चाहिए कोड़ी बिंदु और जेड के संगत मान 500 वाई है ना, एक बार देख ले 500 ही तो है, हाँ 500 वाई है। अब देखो हमारे पास यहाँ पर बिंदु क्या क्या है, हमारे पास देखो बिंदु क्या क्या है। बिंदु लेंगे हम लोग 0,6 लेंगे, 0,6 लेंगे, 0,5 लेंगे और 4,3 लेंगे। इसे नहीं ले सकते, छायांकित नहीं है, ये छायांकित नहीं है, इधर भी छायांकित नहीं है, ये सब नहीं ले सकते हैं। अब यहाँ पर मान रखो, समझना, बॉय का मान है हमारे पास 6, तो 6 पंचे 30 अर्थात 3000, बॉय का मान है 5 तो 5 2500, और यहाँ पर समझना ये 4 दूनी 800 और 5 थे 1500, 15 और 8 2300, और हमें न्यूनतम ज्ञात करेंगे तो न्यूनतम हमारे पास क्या है 2300, तो 2300 जो है ये हमारे पास क्या है न्यूनतम है। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे 5, तो 5 से पहले इतने को शॉर्ट कर लो, हाँ, फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 को, क्वेश्चन नंबर 5 में है कि आलेखी विधि से निम्नलिखित समस्या को हल कीजिए, जेड बराबर 10x प्लस 6 बॉय। 5 में है जेड बराबर 10x प्लस 6 बॉय, ठीक, और इसके बाद हमारे पास है x प्लस वाई, और हमारे पास है इज ग्रेट लेस देन इक्वल्स 12, और 2x प्लस वाई हमारे पास है इज लेस देन इक्वल्स 20, और x भी हमारे पास 0 से अधिक है, y भी 0 से अधिक है, इसके बराबर है। ठीक है, और इन्हें कहना है महत्तम मान ज्ञात कीजिए, मतलब हम लोग फिर से अधिकतमीकरण करेंगे हम लोग, हाँ, तो अधिकतमीकरण हम लोग कैसे करेंगे समझना, फिर से वही है, समझना, हम लोग इसको समीकरण 1 मानते हैं और समीकरण 2 मानते हैं। पहले y बराबर 0 तो x बराबर 12,0, फिर y बराबर 0 तो हमारे पास x बराबर 12,0 और फिर x बराबर 0 तो y बराबर हमारे पास 12। ठीक, हमारे इसमें आ जाओ, तो y बराबर 0 तो हम लोग कहेंगे x बराबर 10, और जब x बराबर 0 तो y बराबर हमारे पास 20। फिर हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 2 को हल करेंगे, समीकरण 1 और 2 को घटाने पर तो y से y कैंसिल माइनस x, और ये घटाएंगे तो -8। ठीक, तो x बराबर हमारे पास 8, अब x का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो y का मान हमारे पास 4। ठीक, तो y बराबर हमारे पास 4, तो प्रतिशत बिंदु 8,4, 8,4, समझ रहे हो ना आप लोग कितना। अब हमारे पास यहाँ पर हमारे पास समझना, जब हमारे पास y बराबर 0 लेंगे तो y बराबर जब 0 लेंगे तो x इज लेस देन 12, और जब x बराबर 0 लेंगे तो y इज लेस देन 12, और जब इसमें आ जाओ तो y बराबर 0 लोगे तो x इज लेस देन इक्वल्स 10, और x की जगह 0 लोगे तो y इज लेस देन इक्वल्स 20। अब इसमें हमारे पास ये दिया गया है x इज ग्रेटर देन और y इज ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पर आ जाओ ग्राफ पे। सबसे पहली बात तो हम लोग ग्राफ जब खींचेंगे तो समझना, जब ग्राफ खींचेंगे ये x और ये x डैश, ये y डैश और ये y, हम लोग x का अधिकतम मान क्या है 12 और 10, तो मतलब हम लोग 12 तक जाएंगे। तो 2 का टेबल पढ़ लो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 14, 16, और y हम लोग 12 और 20 तक जाएंगे। तो 4 का टेबल पढ़ लो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौको 16, 4 पंचे 20, 4 छंग 24। अब हम लोग मिला लेते हैं, 12 को 12 से मिलाते हैं,
12 को 12 से मिलाते हैं, ठीक, 12 को 12 से मिलाते हैं तो ये हमारे पास 0,12 और ये 12,0। इसके बाद 10 को 20 से मिलाते हैं, यक्स 10 और वाई 20, 10 और 20, 10-20 को मिलाते हैं, ठीक, यूं। तो ये हमारे पास 0,20 और 10,0, ठीक है। अब प्रतिशत बिंदु हमारे पास क्या है, 8,4। देखो 8,4, तो ये हमारे पास 8,4 है। अब बात आती है ये कि छायांकित हम लोग कहाँ करेंगे, ठीक है, छायांकित। तो इसमें हमारा अधिकतम मान और न्यूनतम मान भी पूछ दिया गया, अधिकतम मान और न्यूनतम मान भी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में अधिकतम है कि न्यूनतम, हाँ अधिकतम ही है, ठीक। तो अधिकतम मान भी हमें ज्ञात करनी है। तो समझो सबसे पहली बात, तुम लोग जब अधिकतम मान ज्ञात करेंगे तो हमें बिंदु वगैरह चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है छायांकित कहाँ करें। तो यक्स का मान 0 से अधिक, और इधर कह रहा है कि 12 से कम या 10 से कम। तो 0 से अधिक और 10 से कम या 12 से कम, तो 12 से कम इधर और 10 से कम भी इधर, मतलब इधर की ओर हम लोग छायांकित करेंगे, ठीक, 12 से कम या 10 से कम। और इनका कहना है कि बॉय का मान 0 से अधिक और 12 से कम और 20 से कम। तो 12 से कम और 20 से कम, 12 से कम लेंगे हम लोग, तो 12 से कम ये है, तो इधर की ओर छायांकित करेंगे, इधर की ओर छायांकित करेंगे यूँ। तो इतने से भाग को हम लोग कर देंगे छायांकित, ठीक, इतने से भाग को कर देंगे छायांकित। अब आता है अब आता है हमारे पास कोणीय बिंदु और जेड के संगत मान। हम लोग बिंदु कौन कौन से बिंदु लेंगे, तो सबसे पहले तो 0,0 लेंगे हम लोग, इतना छाएंगे थे हमारे पास, तो 0,0 लेंगे। इसके बाद 10,0 लेंगे। इसके बाद 8,4 लेंगे। इसके बाद 0,12 लेंगे, 0,12 लेंगे, ठीक। अब यहाँ पर समझना इनका कहना है मैक्सिमम, कहना ना मैक्सिमम, हाँ। तो मैक्सिमम का कहना है इनका 0,0 पर तो हमारे पास 0 ही आ जाएगा। 10 तो 10,100, तो ये हमारे पास 100। और ये 12 बॉय, तो 12×72, तो ये हमारे पास 72। तो फिर ये 80 और ये 24, समझना। ये 10×8 = 80 और 6×4 = 24, 80 और 24 104, क्या हो जाएगा हमारे पास 104। और इनका कहना है कि अधिकतम मान, तो 104 जो है यही हमारे पास क्या है, अधिकतम है, ठीक, यही हमारे पास क्या है, अधिकतम है। अब यहाँ पर समझना, जैसे हमारे पास इसमें क्या है, 6 में क्या है, 6 में है कि जेड बराबर 150 प्लस 250, हाँ, जेड बराबर 150 यक्स प्लस 250 वाई। और इनके अलावा हमारे पास क्या है, यक्स प्लस वाई 24, ठीक। तो यक्स प्लस वाई ग्रेटर देन 24 इक्वल्स में है, और 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई ग्रेटर देन में है 32, ग्रेटर देन 32 यक्स है और वाई दोनों के दोनों जो है वो 0 से अधिक है, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन है, कोई अंतर नहीं है, बस आप लोगों को बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। इसमें क्या है, आप लोगों को फिर से वही नियम है, वाई बराबर 0, तो यक्स का मान मिल जाएगा आपको 24, ठीक। चलो उसको डायरेक्टली यहीं से कर लेते हैं, वाई बराबर 0, तो यक्स का मान मिल जाएगा आपको 24। और जब हम लोग लिखेंगे एक्स बराबर 0, तो वाई का मान मिलेगा आपको 24। तो बिंदु आप लोग लिखोगे 24,0 और 0,24, ठीक। और जब यहाँ पर आप लोग वाई बराबर 0 लिखोगे तो यक्स का मान मिलेगा आपको 16, और एक्स बराबर 0 तो वाई का मान मिलेगा आपको 32। तो 16,0 और 0,32। अब आप लोग समीकरण मान लो, इसे समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरणों को हल कर दो। समीकरण 1 और 2 को घटा लो, तो इससे ये घटा लो और इससे घटा लोगे तो -x, और इससे इसको घटा लोगे तो -8, माइनस से माइनस कैंसिल, तो यक्स बराबर 8। यक्स का मान समीकरण 1 में रख दो, 1 में रख दोगे, पक्षांतर करोगे तो वाई बराबर क्या मिल जाएगा तुम्हें, वाई बराबर 16, ठीक, वाई बराबर क्या मिल जाएगा 16। तो प्रतिच्छेद बिंदु क्या है, प्रतिच्छेद बिंदु है 8,16। अब हमारे पास यहाँ पर ग्राफ बनाते हैं हम लोग, ठीक है।
यहाँ पर बनाते हैं ग्राफ। ग्राफ में ये है यक्स और ये है यक्स डैश, ये है वाई डैश और ये है वाई। अब समझना यहाँ पर हमारे पास 24 को मिलाएंगे 24 से, ठीक। तो यक्स 24 वाई 24, तो 24 को मिला देंगे 2400। हम लोग मान लेते हैं कि ये वाई का 24 है, ठीक, एक्स का 24 है और ये वाई का 24 है। इसके बाद हम लोग मिला देंगे 16, यक्स का 16 और वाई का 32, ठीक। यक्स का 16 और वाई का 32, तो मान लो कि 32 यहाँ पर है और इसका 16 यहाँ पर है, तो ये हमारे पास 16 है, तो हम लोग लिखेंगे 16,0 और ये हमारे पास 0,32, ठीक। अब समझना, अब हमारे पास प्रतिच्छेद बिंदु, ये प्रतिच्छेद बिंदु हमारे पास क्या है 8,16, ये हमारे पास है 8,16। अब बात आती है कि हम लोग छायांकित कहाँ करें। छायांकित कहाँ करें, तो छायांकित के लिए ध्यान रखना कि यक्स का मान 0 से अधिक किंतु 24 से कम, 0 से अधिक 24 से कम, ठीक है। और यहाँ पर 16 से कम, तो 16 से कम, 0 से अधिक 16 से कम, तो 0 से अधिक और 16 से कम मतलब इतने भाग को छायांकित करना पड़ेगा हमें। और वाई का मान 0 से अधिक और 24 से कम, तो 24 ये, तो इतने से भाग को हम लोग छायांकित करेंगे, ठीक। इतने से भाग को हम लोग छायांकित करेंगे, ये हम लोग छायांकित करेंगे। अब हमारे पास हम लोग लिखेंगे, एक तरफ लिखेंगे कोड़ी बिंदु, कोड़ी बिंदु, और एक तरफ जड़ के संगत मान 150 यक्स प्लस 250 वाई। बिंदु क्या हमारे पास, बिंदु क्या क्या लेंगे, बिंदु हमारे पास 0,0 लेंगे हम लोग, हाँ, तो 0,0 लेंगे। इसके बाद 16,0 लेंगे। इसके बाद हम लोग 8,16 लेंगे। इसके बाद 0,24 लेंगे, 0,24। अब सबको ज्ञात करो जरा धीरे धीरे। 0,0 पर तुम लोग 0 ही ज्ञात करोगे, हाँ। 16,0 मतलब एक्स का मान 16, तो इस 16 का गुणा करो, तो 15 छिक्का 90 बचा 9, 15 और 9 24। यहाँ पर आप लोग 24 वाले से गुणा करो, इससे गुणा करो, हाँ। तो 0 और 25 चौको 100 बचा 10, 25 दूनी 50 और 10 60 और 8,16, तो 150 इंटू 8 प्लस 250 इंटू 16, ठीक। तो 15 15 15 15 105 15 120 प्लस 16 पंचे 80 बचा 8, 16 दूनी 32 और 8 40। तो अब लोग कहोगे कि 4,000 और एक 5,000 5200, तो ये हमारे पास क्या है 5200। तो हमारे पास इनका कहना क्या है, अधिकतम मान 6 नंबर में अधिकतम मान, तो अधिकतम मान हमारे पास है अधिकतम मान तो 6,000। तो हम लोग कहेंगे अधिकतम मान हमारे पास क्या है, अधिकतम मान 0,24 पर क्या है 6,000, यानी 6,000 जो है ये अधिकतम है, ठीक है 6,000। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखो, तो 7 से पहले एक काम करो, इतने को आप लोग जो है शॉर्ट कर लो, हाँ। फिर क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। नंबर जो है आप लोग 7 को देखो, हाँ। 7 में क्या है, जेड बराबर 250 एक्स प्लस 75 वाई। क्वेश्चन नंबर 7, जेड बराबर हमारे पास क्या है 250 एक्स, 250 एक्स प्लस 75 वाई, ठीक। 5x प्लस वाई, 5x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल्स 100, और इसके बाद है x प्लस वाई और इज लेस देन इक्वल्स 60, और दोनों के दोनों x और y दोनों के दोनों जो है वो 0 से अधिक है, ठीक। अब तो आप लोग जान गए हो कैसे करोगे। देखो समीकरण इसे मान लेते हैं 1, इसे मान लेते हैं 2। आप लोग पता है कि पहले y का मान 0 रखना, तो x इज ये जो 20/100, और जब x का मान 0 रखना तो y इज ग्रेटर देन 100, लेस देन 100, और इसमें आप y का मान 0 तो x इज ग्रेटर देन 60, और यहाँ पर y का मान 0 रखोगे, x का मान 0 रखोगे तो y इज ग्रेटर देन 60, ठीक। तो यहाँ पर बिंदु हमारे पास क्या है 0 20,0 ये बिंदु, और यहाँ पर 0,100,
और यहाँ पर हमारे पास 60,0 और यहाँ पर 0,60, 0,60, ठीक। 20,0, 60,0, 0,100, 0,60, क्योंकि हम लोग y के मान को बाद में लिखते हैं, x के मान को पहले लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर समीकरण 1 और 2 घटा लो, 1 और 2 को घटाने पर y से y कैंसिल, ये हमारे पास 4x बराबर हमारे पास 40, ये कैंसिल, तो x बराबर हम लोग कहेंगे 10। x का मान जो है समीकरण रख दो 1 में, जब 1 में रखोगे तो ये 50, 10 पन्ना 50 उठाकर पटक दो तो y का मान हमारे पास 50, तो हम लोग कहेंगे प्रतिशत बिंदु 10,50, ठीक। अब आ जाओ ग्राफ पे, अब आ जाओ ग्राफ पे, हम लोग ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, ठीक। ग्राफ को हम लोग ड्रॉ करते हैं। अब समझना, ग्राफ में यहाँ पर 0,0, सबसे पहली बात है कि 20 और 100, तो यहाँ पर आप लोग 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, और इधर हमारे पास 20 और 60, तो 20 कम 20, 20 दूनी 40, 20, 10 ले लो, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, हाँ। यहाँ पर हम लोग मिलाएंगे 20 को मिलाएंगे 100 से, तो 20 जाके मिलाते हैं 100 से, ठीक। तो ये हमारे पास 20,0 और ये 0,100। अब हम लोग मिलाते हैं 20 100 से मिला चुके, 60 को 60 से मिलाते हैं, 60 और ये 60, तो 60 और ये 60 मिलाते हैं। प्रतिच्छेद बिंदु जो है हमारे पास 10,50, देखो ये तो पूरा बिल्कुल परफेक्ट हुआ, ये 50 और ये 10, पूरा परफेक्ट हो गया। हाँ, छायांकित हम लोग जब करने जाएंगे, छायांकित करेंगे तो 20 से कम 0 से अधिक, 20 से कम 0 से अधिक मतलब ये, तो सिंपल सा यही भाग को छायांकित कर देंगे, ठीक। इसमें भी देखो हमारे पास 100 से कम 0 से अधिक, तो 100 से कम 60 ही तो है, या 60 से कम। अब देखो हमारे पास अच्छा, इसमें क्या है पूछा हमसे 7वें नंबर में, अधिकतम मान हम लोग ज्ञात करेंगे। अधिकतम मान, तो अधिकतम मान के लिए हम लोग कोड़ी बिंदु लेंगे और जेड के संगत मान लेंगे, ठीक, जेड के संगत मान। तो कोड़ी बिंदु हम लोग क्या क्या लेंगे, 0,0 नहीं ले रहे हैं, 20,0, और इसके बाद है 10,50, इसके बाद है हमारे पास यहाँ पर है 0,60, तो 0,60, तो यहाँ पर जेड हमारे लोग यहाँ पर रखेंगे सबसे पहले 20, तो 00, 25 दूनी 50, ठीक, 1010, 25 दूनी 50, और यहाँ पर y का मान है, तो ये तो हमारे पास 0, 6 पंचे 30 बचा 3, 7 छिंग 42 और 3 45, और यहाँ पर मान रखो तो 250 इंटू नहीं 10 प्लस 75 इंटू 50, तो ये 2500 प्लस 7 नहीं 0, 25 बचा 2, 5 7 35 और 2 37, तो जोड़ लो तो ये 50, 7 5 12 बचा 1, 6250, तो 6250, तो हम लोग कहेंगे 6250 ही जो है ये हमारे पास अधिकतम है। अधिकतम पूछा था, अधिकतम है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखो, क्वेश्चन नंबर 8, हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, 8 में है हमारे पास जेड बराबर 5x प्लस 2y, जेड बराबर
5x+2y, ठीक, 5x+2y। और यहाँ पर है कि x+y और x+y इज ग्रेटर देन 40 है, और 2x+y ये हमारे पास है 70 है हमारे पास। और x और y दोनों के दोनों 0 से अधिक है। नहीं कर पाओगे, इसको भी तो कर लोगे। इसमें दो पार्ट है, एक में अधिकतम और न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए, एक में अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। मतलब बात एक ही है, अधिकतम और न्यूनतम दोनों मान ही आप लोग ज्ञात करोगे, बात वही है। तो यहाँ पर भी क्या है, आप लोग y का मान 0 तो x का मान हमारे पास इस प्रकार से 40, और जब x का मान 0 तो y का मान हमारे पास 40। जब हमारे पास y का मान 0 तो x का मान हमारे पास 35, और जब x का मान 0 तो y का मान हमारे पास 70। और समीकरण हमारे पास दो, समीकरण एक और दो को घटा लो तो हमारे पास इससे कैंसिल -x, और ये हमारे पास -30, तो x बराबर हमारे पास 30। समीकरण एक में मान रखोगे तो हमारे पास उठा पटकोगे तो हम लोग कहेंगे y बराबर 10, ठीक, y बराबर 10, तो हम लोग कहेंगे 30,10, ठीक। अब आ जाओ ग्राफ पर। ग्राफ पे जब आ जाओगे, ग्राफ बना लेंगे हम लोग यूं ही। यहाँ पर 0,0 कहाँ पर, यहाँ पर ये तो जानते हो x y डैश y, ठीक, x डैश y डैश y x। सबसे पहली बात तो बिंदु, चलो बिंदु हम लोग बिंदु बना लेते हैं। 40,0 तो 40 को 40 से मिलाओ, ठीक, तो ये मिला दिया हम लोगों ने 40,0, और ये मिला लिया हम लोगों ने 0,40। अब 35 को 70 से मिलाओ, तो 35 का मतलब ये कम और 70 का मतलब ज़्यादा, तो यूं ही मिला दो, तो ये हमारे पास 35,0 और ये जो है हमारे पास 0,70, ठीक। अब बात आती है कि हम लोग छायांकित करना चाहते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 ही तो है, छायांकित करना चाहते हैं। छायांकित किस भाग को करेंगे भाई साहब? तो भाई साहब छायांकित करने के लिए हमारे पास x का मान 0 से अधिक और 40 से कम 35 से कम, 40 से कम 35 तो 35 से कम इधर, तो इधर की ओर छायांकित करो। और y का मान हमारे पास 0 से अधिक और 40 से कम 70 से कम, तो 40 से कम 70 से कम 40, 40 से कम इधर की ओर छायांकित करेंगे हम लोग। अर्थात हम लोग इतने से भाग को हम लोग जो है वो छायांकित कर लेंगे, इतने से भाग को जो है हम लोग छायांकित कर लेंगे। अब आता है जेड का संगत, जेड के संगत मान मतलब कोणीय बिंदु अधिकतम न्यूनतम ज्ञात करने के लिए तो हमें चाहिए सबसे पहले कोणीय बिंदु, और जेड बराबर हमें क्या चाहिए 5x+2y, 5x+2y। बिंदु हम लोग 0,0 लेंगे, बिंदु हम लोग 35,0 लेंगे, बिंदु हम लोग प्रतिशत बिंदु यहाँ पर क्या है हमारे पास 30,10, तो 30,10 लेंगे, 30,10 लेंगे। बिंदु हम लोग 0,40 लेंगे, 0,40 लेंगे। अब आ जाओ हमारे पास 0,0 पर, तो 0,0 पर तो 0 ही है, ठीक। इसके बाद वैसे 0 लेने की जरूरत नहीं है, इसमें 0 हटाओ, 0 तो ना तो न्यूनतम ना तो अधिकतम मानो, तो 0 है। 35 से देखते हैं हम लोग, तो 35 में हम लोग 0 तो ये है 5 से गुणा करो तो 5 25, 25 बचा 2, 5 थे 15 और 2 17, और 40 में इससे गुणा करोगे 40 दूनी 80, 40 दूनी 80। अब 30 और 10, तो जेड बराबर हमारे पास है 5x+2y, तो 30 और 10, तो ये हमारे पास x, ये हमारे पास y, तो जेड बराबर 5 × 30 + 2 × 10, तो जेड बराबर हमारे पास 150 + 20, तो जेड बराबर 170, तो ये हमारे पास 170। अब इनका कहना क्या है, अधिकतम और न्यूनतम क्वेश्चन नंबर 8 में दोनों ही ज्ञात करोगे, अधिकतम और न्यूनतम। तो हम लोग देख पा रहे हैं 175 जो है ये हमारे पास है अधिकतम,
और जो 80 है ये हमारे पास क्या है, न्यूनतम। तो ये ए पार्ट और ये बी पार्ट, दोनों पार्ट आपको क्लियर है। ठीक, नहीं बी पार्ट में केवल अधिकतम, तो ये हमारे पास ए पार्ट, ये भी हमारे पास ए पार्ट, और ये बी पार्ट भी है, ए पार्ट भी है बी पार्ट भी है। ठीक है, अब दोस्तों इतने को आप लोग शॉर्ट कर लो फटाफट। नंबर 9 को देखो, 9 में है हमारे पास जेड बराबर 3x प्लस 4y हमारे पास है। इसमें 3 समीकरण दे दिए गए हमारे पास, तीन तीन समीकरण। ठीक, तो देखो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 9 में है कि जेड बराबर 3x प्लस 4y, जेड बराबर 3x प्लस 4y, और इसके बाद हमारे पास है x माइनस 2y, x माइनस 2y, और इसके बाद हमारे पास है 2x प्लस वाई, x प्लस वाई, और इसके बाद है माइनस 2x प्लस वाई, माइनस 2x प्लस वाई 4। ठीक, और 0, एक्स कमा वाई ग्रेटर देन 0। इनका कहना है कि अवरोधों के अंतर्गत महत्तम मान हम लोग ज्ञात करेंगे। ठीक, हम लोग क्या ज्ञात करने वाले हैं, महत्तम मान। तो समझ, सबसे पहली बात तो हम लोग यहाँ पर बिंदु की बात करें तो सबसे पहली बात तो हम लोग यहाँ पर समझना, y बराबर 0, तो हम लोग कहेंगे x जो है इस प्रकार से है, और जो हमारे पास हम लोग कहेंगे x बराबर 0, तो y जो है हमारे पास -1 है, और जो हम लोग यहाँ पर y बराबर 0, तो x जो है हमारे पास ग्रेटर देन 3 है, और x बराबर 0 तो y ग्रेटर देन 3 है। जब हम लोग यहाँ पर x बराबर 0 तो y बराबर 0, तो x जो है हमारे पास -2 है, और y जो है यहाँ पर हमारे पास 4 है। ठीक, और बाकी हमारे पास ये मान दे दिया गया हमारे पास। अब हम लोग बिंदु की बात करें तो बिंदु यहाँ पर समझना 2,0, 0,-1, यहाँ पर 3,0 और 0,3, यहाँ पर हमारे पास 0 नहीं -2,0 और 0,4। ठीक, अब हमारे पास समझना, हमारे पास हम लोग जब ग्राफ को ड्रॉ करेंगे, जब यूं ही ग्राफ को ड्रॉ करेंगे, ठीक, तो ये हमारे पास x है और ये हमारे पास x डैश है, ये हमारे पास y है, ये हमारे पास y डैश है। ठीक है, अब यहाँ पर समझना, हमारे पास x का मान हमारे पास 2 है, 3 है। ठीक, तो x का मान 1, 2, 3, और y का मान हमारे पास 3 है, 4 है, तो 1, 2, 3, 4। ठीक, और यहाँ पर हमारे पास y का मान -1 भी है, तो -1, -2, और इधर हमारे पास x का मान -2 भी है, तो -1, -2। ठीक, और बस बाकी अब x का 2 और y का -1, x का 2 और y का -1 को मिलाओ यूँ ही। ठीक, तो ये हमारे पास 0, -1, और इसके बाद हमारे पास है ये 2,0। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास 3, x का 3, y का 3, x का 3 और y का 3 मिला दो यूं ही, तो ये 0,3 और ये 3,0, और x का -2, y का 4, x का -2, y का 4 यूं ही मिला दो इसे, तो ये -2,0 और ये 0,4। ठीक, 0,4। अब बात ये आती है कि हम लोग जब छायांकित करने जाएंगे तो छायांकित किसे करें, तो छायांकित करने के लिए x का और y का मान 0 से अधिक होना चाहिए, तो 0 से अधिक, यहाँ पर तुम्हारे पास 0,0 बिल्कुल सही है। x का मान 2 से अधिक, x का मान 2 से अधिक, 3 से भी अधिक, किंतु -2 से कम, तो समझना
यहाँ पर इनका कहना है अगर माइनस को हटाते हैं तो x -2, मतलब यहाँ पर समझना x का मान 2 से भी अधिक 3 से भी अधिक, तो x का मान 2 से अधिक और 3 से अधिक, तो 2 से अधिक इधर की ओर छायांकित करेंगे, 3 से अधिक इधर की ओर छायांकित करेंगे, तो 3 से अधिक जो है इधर की ओर है, तो हम लोग इधर की ओर छायांकित करेंगे। ये जो है हमारे पास 3 से अधिक है, ठीक, ये जो है 3 से अधिक है। इसके बाद हमारे पास y का मान 0 से अधिक -1 से भी अधिक है, 3 से भी अधिक है, 4 से कम है, तो 3 से अधिक है, तो 3 से अधिक मतलब इधर की ओर y का मान इधर, और इधर की बात इधर की बात करें तो -1 से भी अधिक है, तो -1 तो मतलब ये हमारे पास -1, तो मतलब हम लोग समझना -1 से भी अधिक कह रहा है ये, 0 से भी अधिक -1 से भी अधिक, तो 0 से अधिक -1 से अधिक 3 से भी अधिक, तो ये y हमारे पास कहाँ पहुँचा। सबसे पहली बात तो एक चीज़ समझना कि चतुर्थांश ये प्लस प्लस ये प्रथम चतुर्थांश में है और ये प्लस माइनस में है, इसलिए ये द्वितीय चतुर्थांश में है, तो इधर की ओर छायांकित करो। चतुर्थांश हमें विशेष ध्यान रखना ना कि किस चतुर्थांश में है, ये भी तो देखो, तो ये हमारे पास चतुर्थांश द्वितीय में है ना, इसीलिए हम लोग इधर की ओर छायांकित करेंगे बस। हाँ, अब इनका कहना है अधिकतम न्यूनतम मान, कहना है क्या, महत्तम मान ज्ञात कीजिए, मतलब अधिकतम मान भी ज्ञात कीजिए आप लोग। तो अधिकतम मान के लिए हम लोग अब बिंदु क्या लेंगे, हम लोग प्रतिच्छेद तो करना ही पड़ेगा हमें। ये प्रतिच्छेद हुआ हमारे पास और ये प्रतिच्छेद हुआ हमारे पास, तो प्रतिच्छेद तो करना ही पड़ेगा हमें। तो समीकरण 1 व 2 से, 1 और 2 से, हाँ, तो इसे मान लो 1, इसे मान लो 2 और इसे मान लो 3, क्योंकि 1 और 2 को पहले करो, तो 1 और 2 को घटा लो, 1 और 2 को घटा लो, जब घटा लेंगे तो x -2 y बराबर हमारे पास 2 और x प्लस वाई बराबर 3, माइनस माइनस माइनस, ये घटा लो, ये घटा लो, तो -3y और -5, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर 5/3, ठीक, y बराबर हमारे पास नहीं 1/3। अब y का मान समीकरण रख दो 1 में, 1 में रख देंगे तो हमारे पास x -2/3 बराबर 2, पक्षांतर करो तो x बराबर हमारे पास 2 + 2/3, 3 दूनी 6, 6 2 8, तो हम लोग कहेंगे 8/3, तो 8/3, तो हमारे पास समीकरण 1 और 2, मतलब हमारे पास प्रतिच्छेद बिंदु है 1/1,3 और 8,3, तो ये हमारे पास ये जो प्रतिच्छेद बिंदु है यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम 1/3 और 8/3, ठीक। अब हम लोग समीकरण को हल करते हैं, 2 और 3 को, 2 और 3 को, 2 और 3 को हम लोग घटा लेते हैं, तो x प्लस वाई बराबर हम लोग कहेंगे 3 और -2x और प्लस वाई बराबर हम लोग कहेंगे 4, प्लस माइनस माइनस ये कैंसिल, ये हमारे पास 3x बराबर ये हमारे पास -1, तो x बराबर -1/3, तो हम लोग कहेंगे यह मान हम लोग समीकरण रख देंगे किस में, समीकरण रख देंगे 2 में, ठीक। x का मान हमारे पास क्या जाएगा -3, तो जब इस पर रख देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10, y का मान आ जाएगा 10/3, तो 10/3 अर्थात हम लोग कहेंगे -1/3, -1/3 और 10/3, ठीक। तो जो प्रतिच्छेद बिंदु है हमारे पास -1/3 और 10/3। अब समझना, इनका कहना है कि अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर प्रतिच्छेद हुआ हमारे पास, यहाँ पर प्रतिच्छेद हुआ ये, तो ये तो ऊपर की ओर हो गया, तो भाई साहब हमारे पास z का कोई महत्तम मान है ही नहीं इसमें, z का कोई भी महत्तम मान नहीं है। क्यों नहीं है, कौन से बिंदु को ले, मतलब केवल प्रतिच्छेद बिंदु लेके काम करे क्या, ये तो बाहर की ओर छायांकित है और छायांकित वाले भाग को लेते हैं हम लोग।
छायांकित वाले भाग को मान लो कि हम इसको लेते हैं तो -2,0 लेते हैं, तो -2,0 तो -6, तो माइनस का मान हमेशा न्यूनतम होता ही है। ठीक, इसीलिए हम लोग इसको नहीं ले रहे हैं। तो और किसको ले लें हम लोग? तो और किसी को ले नहीं पाएंगे हम लोग, क्योंकि सब बाहर की ओर छायांकित हैं, तो इसमें कोई भी जेड का महत्तम मान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 को देखो। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि हमारे पास 10 में क्या है कि z बराबर 3x प्लस 2y, z बराबर 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y, और इसके बाद हमारे पास है x प्लस वाई, x प्लस वाई, ठीक, इज ग्रेटर देन 8 में है, और 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई इज ग्रेटर इज लेस देन 15 है, इज लेस देन इक्वल्स 15 है। बाकी तो जीरो तो वही है हमारे पास एक्स और वाई। ठीक है, इनका कहना है कि न्यूनतमीकरण कीजिए। क्या कीजिए? न्यूनतमीकरण कीजिए। सबसे पहले हम लोग ग्राफ को ऐसे ही ड्रॉ कर ले रहे हैं, आप समझ जाओगे आप लोग। ठीक है, ऐसे ही हम लोग ग्राफ को ड्रॉ कर ले रहे हैं, आप लोग समझ जाओगे। एक्स वाई डैश, एक्स डैश वाई। सबसे पहली बात देखो, हमारे पास एक्स बराबर 0 लेंगे तो हमारे पास नहीं, वाई बराबर 0, तो हमारे पास 8,0 और एक बार 0,8। इसमें आ जाओगे तो 5,0 और 0,5, ठीक ना, 15। तो यहाँ पर ग्राफ पे आ जाओ, 8 को मिला दो, तो ये जो मिलाया हमने, चलो इसको थोड़ा सा ऐसे मिलाते हैं। ये जो मिलाया हमने तो ये हमारे पास 8,0 और ये भी हमारे पास है 0,8। अब जो है हम लोग मिलाएंगे 5,15, तो 5 और 15, ठीक, 5 और 15, तो 5 और 15, तो ये 0,15 और ये 0,5, ठीक, 0,5। अब बात ये है कि यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यक्स, एक बार यक्स का मान जो है इस प्रकार से है और वाई का मान भी इस प्रकार से आ जाएगा 0 रखने पर, और यक्स का मान एक बार 5 और वाई का मान एक बार 15, और हमारे पास यक्स और वाई का मान ग्रेटर में दिया गया है। यक्स का मान भी 0 और एक्स का मान 0 से अधिक और 8 से भी अधिक। इन्हें कहना है यक्स का मान 0 से भी अधिक, 8 से भी अधिक। यक्स का मान हमारे पास, वाई का मान 0 से अधिक और 8 से अधिक, मतलब ये हमारे पास सत्य है। क्या सत्य है? तो हम लोग कहेंगे ये असत्य है। असत्य क्यों है? यक्स का मान 0 से भी अधिक और 8 से भी अधिक नहीं, ऐसा नहीं हो सकता ना। 0 से अधिक है तो 8 से कम होना चाहिए, तो हम लोग कहेंगे इसको कि ये जो है, और तो हम लोग कहेंगे अतः यह सुसंगत हल नहीं है। एक बार मान चेक कर लेते हैं, 3x प्लस 15, और ठीक है, तो फिर या तो फिर मुंह इधर, दोनों के दोनों इधर की ओर खोल देते हैं, या तो फिर इधर की ओर खोल देते, तो हम लोग कुछ चेक कर लेते हैं। इन्होंने एक ही तरफ खोल दिया, ठीक है। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर, अब लोग, हाँ, ग्राफ की बात करें तो ग्राफ आप लोग इस प्रकार से बनाओगे, छायांकित, इधर की ओर भी छायांकित कर सकते हो और इधर की ओर भी छायांकित कर सकते हो, इसलिए सुसंगत हल नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर आप लोग 10 के बाद 11 को देखो, ठीक, 11 को देखो। 11 भी आपका सिंपल ही है, 11 12 दोनों, तो 11 और 12 का फिगर बता देते हैं हम। हाँ, 11 और 12, क्वेश्चन नंबर 11 में फिगर बनाओगे इस प्रकार से, 11 12 दोनों सिंपल हैं, ठीक। 11 में भी फिगर बनाओगे आप लोग इस प्रकार से, और 11 में बाहर की ओर छायांकित करोगे। और क्वेश्चन नंबर जो 12 है, 12 में देखो क्या है, 12 में है कि आप लोगों के पास फिर से अधिकतमीकरण, आप लोग ज्ञात कर लोगे, क्वेश्चन नंबर 11 12 दोनों ज्ञात कर लोगे। बस 12 में आप लोगों को जो फिगर बनाना है, आप लोग फिगर बनाओगे, ठीक, यूं ही बनाओगे फिगर, तो इसमें अंदर की ओर छायांकित करना, क्वेश्चन नंबर 11 12 में। क्वेश्चन नंबर 13 को देखो, 13 और 14 कुछ अलग सा है। z बराबर एक्स प्लस वाई, z बराबर एक्स प्लस वाई, और हमारे पास है एक्स प्लस 2y,
यक्स प्लस 2y, और इसके बाद हमारे पास है इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स 0, और दो एक्स प्लस 8y, पहले है 2x प्लस 8y, फिर ये हमारे पास है, गड़बड़ है क्या, 8 है, फिर 10 है, x प्लस 2y 10 है, ये 10 है, और एक्स कॉमा वाई दोनों के दोनों 0 है 13 नंबर में। तो देखो 13 नंबर में क्या है, 13 नंबर सेम टू सेम 11 की तरह, 13 नंबर जो है ये सेम टू सेम 11 की तरह है। देखो 11 की तरह कैसे, सबसे पहली बात तो हमारे पास ये है समीकरण 1 और ये है समीकरण 2। सबसे पहले x का मान हमारे पास y बराबर 0, तो x इज ग्रेटर देन 0, और x बराबर 0 तो हम लोग कहेंगे y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। तो ये हमारे पास, अब इसमें आ जाओ, तो x बराबर y बराबर 0, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू हमारे पास 4, और x बराबर 0 तो हम लोग कहेंगे y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। तो ये हमारे पास 10,0 और ये हमारे पास 0,5, ये हमारे पास 4,0 और ये हमारे पास 0,1। समीकरण 1 और समीकरण 2 को आप लोग क्या करोगे, घटा लो, समीकरण 1 में 2 से गुणा कर लो, तो ये हो जाएगा हमारे पास, नहीं समीकरण 2 में ये हमारे पास 2x प्लस 8y बराबर 8, ये हमारे पास 2x प्लस 4y बराबर 20, माइनस माइनस ये कैंसिल, ये हमारे पास 4y, और ये हमारे पास 28 नहीं, ये हमारे पास -16, 4 चौको 16, तो y बराबर -4, y बराबर हमारे पास क्या जाएगा -4। ठीक, सही है ना, 2 2 20, ठीक। अब हमारे पास इसका मान समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 1 में रख दो, जब 1 में रख देंगे तो 2x -8 चौको 32 बराबर 8, 75 करो, तो 2x बराबर 40, कैंसिल करो तो 20, तो x बराबर 20। तो हम लोग कहेंगे प्रतिच्छेद बिंदु जो है -4,20, चेक कर लेंगे ना, 20, -4, 20, -4। अब आ जाओ ग्राफ पे, ग्राफ पे आ जाओ, जब ग्राफ बनाएंगे हम लोग x डैश y डैश, अब हम लोग 10 को 5 से मिलाएंगे, तो 10 और 5 मिलाएंगे, तो ये मिला दिया हमने 10,0 और ये हमारे पास है 0,5। इसके बाद हम लोग 4 को मिलाएंगे 1 से, तो 4 और 1, तो 4 और 1 यूं ही मिलाएंगे हम लोग, तो ये हमारे पास 4,0 और ये 0,1, 0,1, तो प्रतिच्छेद क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 13। हाँ, तो इसके अंतर्गत अगर हम लोग देखें तो कोई तो प्रतिच्छेद हमारे पास है ही नहीं, कहीं कुछ गड़बड़ है क्या, 2x प्लस 8y, 2x प्लस, दोस्तों गड़बड़ हो गया, 2x प्लस वाई है, 2x प्लस वाई 8 है, और x प्लस 2y 10 है। हल्की से मिस्टेक हो गई यहाँ पर, देखो यहाँ पर दोबारा करते हैं इसको, तब तो यही तो गड़बड़ है। यहाँ पर समझना आप लोग, यहाँ पर है आपके पास सबसे पहली बात तो यहाँ पर रखना, तो ये भी मिस्टेक है आपका, यहाँ पर जब हम लोग y बराबर 0 रखेंगे तो हमारे पास 4,0, जब x का मान 0 रखेंगे तो हमारे पास 0,8, यहाँ पर आ जाओ तो y का मान 0, तो हमारे पास 10,0, और जब x का मान 0 तो 0,5। ठीक, अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम लोग घटा लेंगे, किंतु समीकरण 2 में 2 से गुणा कर लेंगे, तो 2x प्लस वाई बराबर 8, ये 2x प्लस 4y बराबर हमारे पास 20, माइनस 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 ये कैंसिल कर लेंगे, ये हमारे पास -3y बराबर, ये हमारे पास
-12, तो 3 चौको 12, तो हम लोग कहेंगे y बराबर हमारे पास 4। y का मान समीकरण 1 में रख देंगे, तो हमारे पास इसको पक्षांतर करेंगे तो 4, तो 2 दूनी 4, तो हम लोग कहेंगे y बराबर x बराबर 2, x बराबर 2, तो हमारे पास 2,4 जो है प्रतिच्छेद बिंदु है। अब आ जाओ ग्राफ पे, अब आ जाओ ग्राफ पे। ये हमारे पास y है, ये हमारे पास x है, x डैश है, y डैश है। यहाँ पर हमारे पास 4 को मिलाओ 8 से, तो 4 को मिलाओ 8 से, और ये हमारे पास 0,8, और ये हमारे पास 4,0, और 10 को मिलाओ 5 से, 10 को मिला दो 5 से, तब भी तो हमारे पास समांतर है। प्रतिच्छेद कहाँ हो रहा है? 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई 8 है, x प्लस 2y 10 है, x प्लस 2y 10 है, x प्लस 2y 10 है। ठीक है, 10 को मिलाएंगे 5 से, 4 को मिलाएंगे 8 से, तो अच्छा इसका 10 और इसका 5, इसका 5 और इसका 10, ये हुई, तो 10,0 ये है। ठीक, और ये हमारे पास 0,5 है। अब प्रतिशत बिंदु मिला में, प्रतिशत बिंदु क्या है हमारे पास? 2,4 है। अब आते हैं छायांकित वाला भाग। छायांकित किसे करें हम लोग? तो छायांकित करने जाएंगे 10 से अधिक, बॉय का मान 5 से अधिक, 10 से अधिक और 5 से अधिक, तो 10 से अधिक ये है और 5 से अधिक ये है, मतलब इधर की ओर छायांकित करेंगे हम लोग, इधर की ओर छायांकित कर देंगे। ठीक, 10 से अधिक 5 से अधिक है ना, तो इधर की ओर छायांकित करो। अब आपका आता है अधिकतम मान, आपका आता है न्यूनतम मान। तो न्यूनतम मान के लिए आप लोग कोणीय बिंदु और जड़ के संगत मान, तो x प्लस वाई। कोणीय बिंदु में हम लोग क्या क्या लेंगे? हम लोग क्या क्या लेंगे? 0,8 लेंगे। ठीक, उधर 2,4 लेंगे और 10,0 लेंगे। यहाँ पर 0,8 समझना, तो बॉय है तो ये हमारे पास 8, और ये हमारे पास 10 है तो ये हमारे पास 10, ये हमारे पास 4, 2, 6, तो ये हमारे पास 6। इनका कहना क्या है? इनका कहना है कि न्यूनतम मान आप लोग जो है ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा है? 13। ठीक है, तो 13 का न्यूनतम मान हमारे पास क्या है? 6। ठीक, न्यूनतम मान क्या है हमारे पास? 6, तो यही हमारे पास क्या है? न्यूनतम मान। अब क्वेश्चन नंबर आखिरी देखो, क्वेश्चन नंबर आखिरी का मतलब हमारे पास है 14। 14 जो है क्वेश्चन नंबर आखिरी है। क्वेश्चन नंबर आखिरी में है निम्न विवरण दो, x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई इज लेस देन इक्वल्स 5, 5 है, और 10 इज ग्रेटर देन, x इज ग्रेटर देन 10 है, और y इज ग्रेटर देन, y इज ग्रेटर देन जी लेस, अच्छा x लेस देन में है, y ग्रेटर देन पे है, इसे लेस देन कहते हैं, इसको ग्रेटर देन कहते हैं। ठीक है, और z बराबर एक्स प्लस वाई अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। z बराबर हमारे पास है एक्स प्लस वाई। यहाँ पर समझना, यहाँ पर जब हम लोग ग्राफ की बात करें, तो ग्राफ की जब बात करें, क्योंकि ग्राफ की बात करेंगे डायरेक्टली हम लोग, हमारे पास प्रतिच्छेद तो कर नहीं पाएंगे, इसलिए कर नहीं पाएंगे क्योंकि हमारे पास एक ही मान दे दिया गया है। तो यहाँ पर देखो समझना, सबसे पहले जब हम लोग y का मान 0 रखेंगे तो x का मान हमें मिल जाएगा 5,0, और जब हम लोग x का मान 0 रखेंगे तो हमें मिलेगा 0,-5। ठीक, क्या मिलेगा? -5। और यहाँ पर देखो हमारे पास इन दोनों के बिंदु की बात करें, तो इन दोनों के बिंदु की बात करें तो y का मान 0 से अधिक और x का मान 0 से कम, तो इसको हम लोग चाहे तो इन दोनों को 10,0 कर सकते हैं, 10,0। ठीक, अब आप लोग समझना, यहाँ पर ये हमारे पास x, ये हमारे पास x डैश, ये हमारे पास y, ये हमारे पास y डैश। सबसे पहली बात तो है हमारे पास x का मान 5 है और इधर 10 है, तो हम लोग लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 8 9 और 10। ठीक, और y का मान -5 है, तो ग्राफ को थोड़ा सा हम सही से बनाते हैं, ग्राफ को थोड़ा सही से बनाते हैं जिसको आप लोगों को समझ में आए। इधर से बनाते हैं यूँ यूँ। अब ले लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर नीचे आएंगे हम, नीचे कहाँ तक जाएंगे? 5 तक जाएंगे हम लोग। हाँ, तो हम लोग कहेंगे कि 1 2 3 4 5, आगे और बढ़ लो 6। तो अब हम लोग 5 को मिलाएंगे -5 से, तो ये -5 है, ये नीचे का मान सब है माइनस में, तो 5 को मिला दिया हमने 5 से। ठीक, तो ये हमारे पास 0 का मान -5 और ये 5,0। अब हमारे पास 10 और 0 है, 10,0, तो x का मान 10 है तो ये 10 है, और 10,0 मतलब इसको यूं ही सीधी रेखा में ले जाओ, यूं ही सीधी रेखा में ले जाओ, इसे कहोगे ये 10 है, तो ये हमारे पास 10,0 है, 10,0 है। ठीक, ये हमारे पास x डैश y है, y डैश है, ये हमारे पास x है। अब बात आती है कि यहाँ पर छायांकित करने की बात आती है, तो छायांकित जब करने आएंगे तो हम लोग देख पा रहे हैं कि x का मान जो है वो 5 से कम है, और y का मान जो है, जब -y है तो इधर मुंह खुला है, तो +y करोगे तो इधर मुंह खोल दो, तो 5 से अधिक है। ठीक, और इधर देख पा रहे हो कि x का मान 5 से भी कम, 10 से भी कम कह रहा है, तो 10 से कम, 10 से अधिक, 10 जो है इस x से अधिक है, तो x से अधिक है मतलब हमारे पास, और 5 से कम मतलब नीचे माइनस वाला मान, तो ये -5 का हो गया ना, इसको इधर भेजोगे तो ऐसे समझो। एक काम कर सकते हैं, इसको इधर ही मुंह खुला रहने दो और माइनस को इधर भेज दो, तो ये माइनस वाला 5 कम में जाएगा इधर, तो -5 से भी अधिक इधर की ओर, और 10 से भी अधिक तो -5 से भी अधिक, मतलब इधर की ओर हम लोग ग्राफ बनाएंगे, छायांकित करेंगे, इधर की ओर छायांकित करेंगे। ठीक, इधर की ओर छायांकित करेंगे। अब इनका क्या है ना, अधिकतम मान ना, तो इधर की ओर अधिकतम मान है, तो इधर की ओर कोई बिंदु नहीं है, तो हम लोग कहेंगे कोई भी अधिकतम मान नहीं है, z के कोई भी अधिकतम मान नहीं है। यही तो क्या कहना था इनका कहना था z का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए, तो हम लोग कहेंगे z का कोई भी अधिकतम मान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इधर हम लोग कौन सा बिंदु, किस बिंदु पर ज्ञात करेंगे, कोई बिंदु भी तो नहीं है, इसलिए z के अधिकतम मान को हम लोग नहीं ज्ञात कर पाएंगे। ठीक है, और अगर आप लोग कहोगे कि नहीं सर हम लोग 10,0 पर लेंगे, तो बिल्कुल ये ले सकते हैं हम लोग, क्योंकि इधर 10,0 हमारे पास आ रहा है ना, ये 10,0, इस पर बिल्कुल ले सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर अगर लेना चाहेंगे हम लोग तो समझना, तो z बराबर x और y है, तो z बराबर x का मान 10 है, y का मान 0, तो z बराबर 0, तो 0 का मतलब है कोई भी अधिकतम मान नहीं है। ठीक, इस प्रकार से दोस्तों आज हम लोगों ने क्या किया है, एक्सरसाइज 12.1 को कम्प्लीटली ख़त्म कर लिया है। 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए हमने छोड़ दिए हैं, अगर उस क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप लोग कमेंट में जरूर कमेंट कर दीजिए, उसको भी हम प्रोवाइड कर देंगे। इसके बाद हम लोग 12.2 को पढ़ने वाले हैं, इसके बाद हम लोगों का जो ये रैखिक प्रोग्रामन है ये ख़त्म हो जाएगा, आपका लीनियर प्रोग्रामिंग। ठीक, तो दोस्तों हम लोग मिलेंगे 11 और 12 का फिगर आप लोग ऐसे बनाना, फिगर हमने बता दिया आपको। ठीक है, तो मिलते दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत। हम लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हर एक सेट में, हर एक अनसॉल्व के सेट में, हर एक एक्सरसाइज में मिलते जरूर रहिए। फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स भी लगाते रहिए, अच्छे से मस्त तरीके से पढ़ते रहिए। ठीक है दोस्तों, टेक ए स्क्रीनशॉट।